स्वागत है आप सभी का जीगू का आईएएस पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। घटना चक्र में पूर्वावलोकन करते हुए आज जो हमारी क्लास है ये बौद्ध धर्म तक पहुंची है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में आज जानते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देखने के बाद फिर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। तो बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो इनका वंश जो था वो कोलीय वंश था इनकी मम्मी का। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे उनका नाम सुधोधन था और वो शाक्य गण के प्रधान थे। एक गणतंत्र में रहते थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो इनकी माता जन्म के समय ही इनका देहांत हो गया, जिसका नाम माया देवी या महामाया था। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया और बाद में चल के यही मौसी जो है ये इनकी भी माता भी बन जाती है। यानी इनके पिता इनकी की शादी लोगों ने इनकी मौसी से करवा दिया था। तो ये इनके सौतेली माँ भी है और मौसी भी थे। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। तो बाद में उत्तर वैदिक कालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के कई नाम मिले हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका जो पुत्र था उसका नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त। इन 4 व्यक्तियों का बुद्ध के जीवन में बहुत प्रभाव होता है। तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त व्यक्ति, एक जो साधु सन्यासी थे उनका इस व्यक्ति पर, उनका बुद्ध के जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। दरअसल बात ऐसी है कि ये जब इनका बचपन में जब ये बहुत एकाकी रहते थे तो बचपन में ही साधु सन्यासियों ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर सन्यास की ओर बढ़ जाएगा। इस बात से आहत होकर इनके पिता ने इनके जो जीवन था उसमें रस भरने का प्रयास किया। इन्हें तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं दी, लेकिन जितना सुख सुविधा ये पाते गए उससे ज़्यादा ये उतना ही ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सन्यासी जीवन की ओर प्रवृत्त करने लगे। इनकी शादी करा दी गई, लेकिन फिर भी ये सन्यासी जीवन से उबर नहीं पाए। फिर एक दिन ये अपने महल से बाहर निकलते हैं और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक जो शव यात्रा था और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को उन्होंने देखा। इन्हें लगा कि अगर व्यक्ति सही तरीके से पालन न किया जाए तो वो वृद्ध, बीमार, मृतक हो सकता है और प्रसन्नचित्त व्यक्ति केवल संन्यास से हो सकता है। इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, अपने बच्चे और पत्नी को सोते हुए छोड़कर। फिर है बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। महाभिनिष्क्रमण, जो इनका घर त्याग की जो घटना थी, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सांख्य दर्शन के आचार्य अनार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। जब ये घर छोड़ करके निकलते हैं तो इनकी पहली मुलाकात आचार्य अलार कलाम से होती है, जो कि वैशाली के समीप रहते हैं। और ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे और अपनी साधना शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। तो इनके पहले गुरु हो गए अलार कलाम और जो इनके दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु इनको वैशाली में मिले थे और दूसरे गुरु इनको
राजगीर में मिले। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोधगया पहुंचे। ये यहाँ दोनों गुरुओं से मिलने के बाद ये बोधगया पहुंचे। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गई इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है जिसका ज्ञान, वो है तथागत। फिर शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो बुद्ध के इस तरीके के कई नाम भी हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, जो सारनाथ वाराणसी में है, वहां पहुंचे। उरुवेला बोध गया कि उरुवेला में इन्हें ज्ञान मिला था। वहां से वे ऋषि पत्तन सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। अगर आप सारनाथ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर बनाया भी गया है। इन ब्राह्मण सन्यासियों का मूर्ति। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये जो प्रथम उपदेश है, इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो 2 शब्द आपको मिल गए। एक मिला महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है गृह त्याग, और दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन। और धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है, धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है कि गृह त्याग, ये ज्ञान की प्राप्ति होना। जी, चलिए अब देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक है, उनके बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के जो कुछ प्रतीक है उन्हें देखते हैं। एक तरफ घटना लिखा है, दूसरी तरफ प्रतीक लिखे गए हैं। जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। सांड जो है ये इनके यौवन का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को, और ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष को माना जाता है। और निर्वाण का प्रतीक इनके जो पद चिन्ह है, जो फुट इस तरीके से जो पैर वाला होता है, को पद चिन्ह को निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। निर्वाण यानी मृत्यु को ये लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिर राजगीर में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। जो राजगीर है, इस राजगीर में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। दरअसल वर्षा काल में ये बौद्ध भिक्षु एक जगह पर रुक जाते थे, तो बुद्ध भी एक जगह रुक जाते थे, और फिर अन्य वर्षों में ये कहीं कहीं प्रवास करते थे, कहीं कहीं जाते आते थे। तो इन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल राजगीर में ही बिताया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि वेणुवन महाविहार किसने बनवाया था? तो ये राजा बिंबिसार ने बनवाया था। फिर राजगीर से आगे चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। तो 5वां वर्षा काल इन्होंने वैशाली में बिताया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। तो कुटाग्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो लिच्छवियों ने। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी थी। तो बुद्ध की शिष्या जो है, वैशाली की नगर वधु जो अपनी सुंदरता के लिए फेमस थी, आम्रपाली, वो उनकी शिष्या बनती है, और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर देती है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बुद्ध ने किसके कहने पे? तो आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दे देते हैं। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी।
बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। तो आपसे पूछा जाए जो कौन बुद्ध के जीते जी ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, तो वो है इसका उत्तर देवदत्त, जो बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। तो किस राज्य में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ? कौशल राज्य में। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षा काल व्यतीत किए। तो मैंने बताया अभी भी वर्षा में ये लोग, वर्षा काल में ये लोग एक जगह रुक जाते थे, तो 21 वर्षा काल अकेले कौशल में बिताया। कौशल का जो राजा प्रसेनजीत थे वो उनके मित्र थे। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतवन महाविहार दान किया। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। तो जेतवन विहार किसने बनाया? तो अनाथ पिंडक, जो कौशल राज्य का एक धनी व्यापारी था, उसने बनवाया। भरूच से प्राप्त, भरूच जगह है एमपी में, भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन, अनाथ पिंडकों, देती, कोटि, संथेना, केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। फिर कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। इनका मित्र भी था और कौशल नरेश प्रसेनजित जो था उसने अपने पूरे परिवार के साथ बुद्ध की शिष्य जो है, शिष्य के रूप में शपथ लेते हैं। फिर संघ के लिए पुब्बाराम, यानी जिसे पूर्वाराम भी कहते हैं, ये पूर्वा नाम नामक विहार भी बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत के प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने उन्हें बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। तो प्रचार करते करते ये मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं और मल्लों की राजधानी पावा में इन्हें चुंद नामक लुहार जो है वो सूकर मद्दब खाने को देता है, सुअर मांस खाने को देता है, और इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो मल्लों की दूसरी राजधानी थी कुशीनारा। तो पावा से भयानक पीड़ा के बावजूद वो किसी तरीके से कुशीनारा पहुंचे, और कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। इस तरीके से 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं। जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें बुद्ध के शरीर धातु के कई दावेदार थे। उनके नाम थे मगध नरेश, अजात शत्रु। सब लोग कहते थे कि बुद्ध के शरीर धातु पर जो उनके अवशेष है उस पर हक है। तो उसमें कौन कौन बहुत दावेदार थे? तो मगध नरेश, अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये, अलकप्पा के बोली, पिपली वन के मोड़िए और बेठद्वीप के ब्राह्मण, ये सब बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार थे। फिर बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश कि दुख, दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधनी प्रतिपदा। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य ज्ञान है। पहला है दुख है, दुख। दूसरा है दुख का कारण है, दुख का कारण है। तीसरा है आर्य सत्य, दुख को रोका जा सकता है, दुख को रोका जा सकता है। और चौथा है दुख रोकने का मार्ग। बुद्ध के 4 आर्य सत्य इस प्रकार थे। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा था दुख को रोका जा सकता है, और चौथा है दुख रोकने के मार्ग। और इन्होंने दुख रोकने के 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने दुख के रोकने के 8 मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार है। वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध मध्यम मार्गी थे और ये सम्यक की बात करते हैं, यानी ज़्यादा न कम। बुद्ध अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो दो भागों में बटे थे, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया, कि आम लोग भी अपना सकते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। फिर बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई, बौद्ध परिषद हुआ, बौद्ध का बैठक हुई। उसका क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 हुई है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ 4 क्रम में है। पहला 483 BC, इसके बाद दूसरा इसके 100 साल बाद 383 BC में, फिर तीसरा 247 ईसा पूर्व में और चौथा 95 AD में हुआ। तो ईसा की प्रथम शताब्दी में 95 AD में हुआ। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे, दूसरे में शुभकामी अध्यक्ष है, तीसरे में मुगालिपुत्र तीस अध्यक्ष थे, चौथे में वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासक की बात करें तो प्रथम अजातशत्रु के काल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में और चौथा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो ये बौद्ध संगीतियां प्रश्न के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले एक संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाए। आगे चल के बौद्ध धर्म और बट गया। जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय थे उन्हें स्थाविर या थेरावादी कहलाया। इसका नेतृत्व महाकच्चायन कर रहे थे। परिवर्तन के साथ इस नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासंघिक कहलाए। महासंघिक परिवर्तन को स्वीकार करते थे, इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। तो आगे चल के बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बट गया। जो पहला संप्रदाय था वो था स्थाविर या थेरेवादी, और जो दूसरा था उसे महासंघिक कहा गया। ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, ये किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे और ये परिवर्तन को स्वीकार करते थे। ऐसा परिवर्तन तो बौद्ध धर्म में किसी भी परिवर्तन को ये स्वीकार करते थे। स्थाविर या थेरेवादी के जो समर्थक थे इनमें महाकच्चायन नाम मिलता है, महाकच्चायन। और जो महासंघिक है इसमें महाकश्यप नाम मिलता है, महाकश्यप नाम मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का ही बोलबाला था, राजा भी महासंघिक के ही समर्थक में थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो जो चौथी संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। तो महायान जो लोग थे वो लोग महासंघिक वाले के समर्थक थे और जो स्थाविर थेरेवादी लोग थे वो लोग हीनयान के समर्थक थे। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी और वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कौन कौन थे? तो धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र इत्यादि ये सब वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे। फिर दूसरा मत था स्वतांत्रिक संप्रदाय। ये सुत्त पिटक पर आधारित था जो मोगालित पुत्र द्वारा लिखा गया था। शून्यवाद माध्यमिक प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। तो जो नागार्जुन है वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे और उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी माध्यमिक कारिका। नागार्जुन स्वतांत्रिक संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, क्रांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव इत्यादि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वेन्सांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। किसे? तो नागार्जुन को। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वैचारिक सोच उनकी, रैशनलिज्म के कारण फिर आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा
मैत्रेय नाथ ने किया था, मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने किया था। इसी तरीके से असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया था। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो वज्रयान में जादू टोना, भूत प्रेत सब समाहित हो गए थे। तो इसका विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसके सिद्धांत जो है आर्य, मंजूश्री, कल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। जो बौद्ध धर्म, आप देखिए ऐसे, जो बौद्ध धर्म जादू टोना अंधविश्वास के विरोध में उत्पन्न हुआ था, वो आगे चलकर वज्रयान के जरिए उन्हीं में सम्मिलित हो गया, तो पतन का कारण बना। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, तो ये कहलाता है क्षणिकवाद। फिर मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकित ईश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्म पानी यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा निकल करके आती है। उसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर कोई बोधिसत्व छू देगा तो वो भी बुद्ध हो जाएगा। और बोधिसत्व वैसे लोग होते थे जो अपने कर्म के जरिए बुद्ध बन चुके हैं, लेकिन वो बुद्ध इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि वो निर्वाण नहीं प्राप्ति करना चाहते हैं। वो अन्य लोगों को भी निर्वाण प्राप्ति कराने में सहायक हो सकते हैं, तो वैसे लोगों को बोधिसत्व कहा जाता है। तो मैत्रेय एक बोधिसत्व थे, तो बौद्ध परंपरा में इसे भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर जो है ये प्रधान बोधिसत्व थे। इन्हें पद्म पानी यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है, तो इनकी भी पूजा महायान वाले लोग करते हैं। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है, तो ये भी एक बोधिसत्व है। फिर बौद्ध ग्रंथ धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का ये संग्रह है। तो विनय पिटक ऐसे याद कर सकते हैं। विनय है तो भाई विनय कौन रहेंगे, जो संघ में रहेंगे वो लोग विनय पूर्वक रहेंगे। तो विनय पिटक संघ के नियम से संबंधित है। अब जो सुत्त पीठक है इसमें सुत्त यानी उपदेश दिए गए हैं, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पीठक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। क्या दर्शन है वो अभिधम्म के पीठक जो है वो बताता है। अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। तो अट्ट कथाएं जो है ये त्रिपिटक को विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के ऊपर भाष्य के रूप में लिखी गई है। भाष्य का अर्थ होता है टिप्पणी के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की अट्टकथा महामठ अट्टकथा तथा विनय पिटक की अट्टकथा कुरुंदी है। जो सुत्त पिटक पर जो टिप्पणी लिखी गई है उसे महा अट्टकथा, और विनय पिटक पर जो भाष्य लिखी गई है उसे कुरुंदी नाम कहा गया है। अभिधम्म पिटक की अट्टकथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापंचरी है। महापंचरी ये अभिधम्म पिटक पर लिखा गया। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है। जातक कहलाता है। तो जो जातक कहानियां होती है वो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कहानियों को बताता है। यह पाली भाषा में लिखी गई है। फिर है बौद्ध धर्म के रचनाकार। जो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं उनके कौन रचयिता रहे हैं, तो मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सरयू पुत्र प्रकरण ये अश्वघोष महोदय ने लिखा है। माध्यमिक कारिता तो नागार्जुन आपको याद ही हो चुका है, ऊपर भी पढ़े हैं। विशुद्धि मग बुद्ध घोष का लिखा है। अभिधम्म कोश वसुबंधु का लिखा है। तो ये इस तरीके से बौद्ध ग्रंथ के और उनके रचनाकार के नाम हो गए। फिर बुद्ध की भूमि स्पर्श की मुद्रा। बुद्ध की भूमि स्पर्श की मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से होता है। बौद्ध की एक भूमि स्पर्श की मुद्रा मिलती है, उसमें वो भूमि को स्पर्श करते हुए कुछ शपथ ले रहे होते हैं। तो ये वो अपने तप की जो पवित्रता है और उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए भूमि का आवाहन करते हैं। इस चीज़ के लिए भूमि स्पर्श मुद्रा होती है।
भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध मुद्रा, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। तो गुप्त काल में ऐसे मूर्तियों का निर्माण हुआ था। देखिए प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। जो प्राचीन काल है इसमें बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र के रूप में 3 प्रमुख केंद्र थे। एक था नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जो नालंदा महायान है ये बौद्ध धर्म की और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपको अभी भी पता है जो महायान वाले लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और हीनयान वाले लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कुमार गुप्त इसके लिए जाने जाते हैं। सर्वप्रथम कुमार गुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को कुछ धन दिए थे, दान प्रदान किए थे। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। तो नौ नालंदा महाविहार जो है ये भी एक प्रमुख बौद्ध धर्म अध्ययन केंद्र है और इसे बिहार सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। फिर मिलता है चैत्य शब्द। चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। तो शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती थी उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा जाता था। जो हिंदू धर्म में जो चिता जलाई जाती थी उसमें जो कुछ अवशेष बच जाते थे उन अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर एक स्मारक बना दी जाती थी और उन्हीं स्मारकों को चैत्य या स्तूप कहा जाता था। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष को सुरक्षित रखे जाते थे अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास भी बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वासनई संहिता, तैतरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में कुछ जानकारियां मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। अब ढेर ही एक बनाया रहता है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध संघों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। पहले ये एक पद्धति नहीं थी, बाद में ये पद्धति के रूप में आ गई। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के भी प्रमुख केंद्र बन गए। जो लोग मर जाते थे उनकी धातु को रखी जाती थी। स्तूप के 4 भेद किए गए हैं, शारीरिक स्तूप, परिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप में शरीर के किसी भग्नावशेष के ऊपर एक स्तूप का निर्माण किया जाता था। परिभौगिक स्तूप में उनके द्वारा इस्तेमाल की गई किसी वस्तुओं के ऊपर रख करके उसके ऊपर एक स्तूप बनाया जाता था। उद्देश्य का स्तूप किसी उद्देश्य से बनाए जाते थे और पूजार्थक स्तूप पूजा करने के उद्देश्य से बनाए जाते थे। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड की द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। जो इनका महापरिनिर्वाण हुआ है ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया तथा और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महान परिनिर्वाण की इनकी प्राप्ति हो गई थी। और देखिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है हीनयान और एक तरफ है महायान। तो चौथी बौद्ध संहिता में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है कि निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। तो महायान के समर्थक तो कनिष्क भी थे। ये परिवर्तनवादी लोग थे और ये रिजिडवादी लोग थे, ये परिवर्तन को स्वीकार बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है जबकि इसमें देवता माना जाता है, बोधिसत्व माना जाता है। यह व्यक्तिगत धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और जो महायान होते हैं इसमें परोपकार और परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना होता है। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है, यानी हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। और जो महायान होते हैं ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में कुछ फेथ को बनाए रखता है, विश्वास को बनाए रखता है। नेक्स्ट है इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक हैं। कौन? हीनयान वाले। जबकि महायान वाले सरल हैं, सर्वसाधारण के लिए सुलभ है और इसमें भिक्षुओं के साथ साथ समान उपासकाओं को भी विशेष महत्व दिया गया है। फिर
हीन ज्ञान वाले का आदर्श अहर्ता पद को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य, इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व ऐसे लोग हैं जो किसी भी समय बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन वो बुद्ध इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो और लोगों को भी बुद्ध बनाना चाहते हैं। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और जो इसके प्रमुख संप्रदाय है वो है शून्यवाद, माध्यमिका तथा विज्ञानवाद, योगाचार। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म के थ्योरी को आपने पढ़ लिया है। बौद्ध धर्म की कुछ थ्योरीज हैं और इस थ्योरी को अच्छी तरीके से आप मेमोराइज करिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन की बारी आ गई है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की सेशन आ चुकी है, क्वेश्चन की टाइमिंग आ चुकी है। तो क्वेश्चन आज ही करा दूँ या फिर नेक्स्ट क्लास में ले लूँ? चलिए, तो आधे घंटे की क्लास रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।